जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सीरीज़ की कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर नंबर 7 के ऊपर मूव करेंगे। इस लेक्चर में कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस छोटी छोटी डेफिनेशनें हैं जो कि आप लोग टोपोलॉजी के अंदर भी पढ़ेंगे, इसको अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम जस्ट डेफिनेशन को पढ़ेंगे, इसके ऊपर एग्जांपल्स अगर आप करना चाहें तो हमें बाद में बताएं, हम आपको बुक का रेफरेंस दे देंगे, वहाँ से आप इसकी एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। जस्ट हम एक बार इंट्रोडक्शन के तौर पे इसको पढ़ेंगे, डेफिनेशन होती क्या है। सबसे पहले सर्कल क्या होते हैं। सपोज Z0 आपके पास एक पॉइंट है, सिंस Z0 माइनस Z0 क्या होता है जी, आपको पता है डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के दरमियान बिटवीन पॉइंट Z x प्लस आयोटा y एंड Z0 x प्लस आयोटा y नॉट द पॉइंट Z दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन Z माइनस Z0 इज इक्वल टू रो, वेयर रो ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद तो ये आपके पास क्या होती है जी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है Z माइनस Z0 इज इक्वल टू रो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखा आ गया जी Z मॉड इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है जी, ये सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, ये Z0 बेसिकली सेंटर होता है। अब यहाँ पे सेंटर कितना है, 0 है, और रेडियस रेडियस होता है वो कितना है, 3 है। ये आपके पास सर्कल होता है जिसका रेडियस रो होता है, ये रेडियस होता है रो, और ये सेंटर होता है जो Z0 पॉइंट होता है वो आपके पास सेंटर होता है। अगर ऐसे आ गया Z प्लस 2 आयोटा मॉड इज इक्वल टू 7, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, तो बताते हैं कहते हैं बताएं इसका लोकस क्या है। तो हम क्या बता सकते हैं जी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल को जिसका रेडियस कहाँ पे लाई कर रहा है, 2 आयोटा के माइनस 2 आयोटा, क्योंकि नेगेटिव में होना चाहिए, आप इसको माइनस में करेंगे, माइनस 2 आयोटा इसका मॉड इज इक्वल टू 7। इसका रेडियस माइनस 2 आयोटा है और 7 है, और सेंटर कहाँ पर है, माइनस 2 आयोटा के ऊपर लाई कर रहा है। तो लिहाजा ये आपके पास सर्कल्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इसी तरह आगे डिस्क और नेबरहुड्स क्या होते हैं। डिस्क क्या होती है, सर्कल आपको पता है एक गोल वायर होती है बस, डिस्क में क्या होता है उस वायर का अंदरला हिस्सा भी शामिल होता है। सर्कल आपके पास ये गोल चीज़ होगी, यहाँ पे इधर कहीं जगह नहीं है, मुझे मेरे में बना के दिखाऊँ आपको। सर्कल गोल चीज़ कोई भी गुलाई में होगी, ऐसे आपके पास गुलाई में। डिस्क क्या होती है, आपको कभी सीढ़ी देखी हो, उसके अंदर वाला हिस्सा भी शामिल होता है। सर्कल में सिर्फ बाहर जैसे चूड़ी होती है, चूड़ी रिंग चूड़ी वो सर्कल होता है, और डिस्क क्या होती है जो आपने कभी सीढ़ी देखी हो घरों में, उसके अंदर वाला हिस्सा भी शामिल होता है। तो ये डिस्क आपके पास द पॉइंट Z दैट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी, यहाँ पर वो रो भी आए और उसके अंदर वाला हिस्सा भी शामिल हो, Z माइनस Z0 इक्वल और लेस देन रो, कैन बी आइदर ऑन द सर्कल और विद इन द सर्कल। इस सर्कल की जो बाउंड्री है उस पर भी हो सकता है और इसके अंदर भी लाई कर सकता है। तो वी से दैट अ सेट ऑफ पॉइंट्स डिफाइंड बाय Z माइनस Z0 मॉड लेस और इक्वल टू रो इज अ डिस्क ऑफ रेडियस रो सेंटर्ड एट Z0, और जिसमें ये सारा हिस्सा आता है, अंदर वाला हिस्सा भी आए और बाउंड्री भी शामिल हो, वो आपके पास क्या होती है, डिस्क। ऐसी चीज़ जिसमें बाउंड्री शामिल ना हो लेकिन अंदर वाला हिस्सा शामिल हो सारा, उसे हम बोलते हैं नेबरहुड। किसी पॉइंट के इर्द गिर्द पॉइंट बोलते हैं उसको। यहाँ पे बट द पॉइंट Z दैट सेटिस्फाई द स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, यानी Z माइनस Z0 का लेस देन उस पॉइंट नंबर से लेस वैल्यू हो, वो पॉइंट ना हो लेकिन उससे लेस वैल्यू हो, लाई विद इन एंड नोट ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस रो, यानी वो जो एग्जैक्ट पॉइंट है रेडियस की सर्कल की, उसके ऊपर ना वो पॉइंट शामिल ना हो, वो लाइन शामिल ना हो, उसके अंदर वाला हिस्सा सारा शामिल हो, तो वो क्या बनता है, नेबरहुड ऑफ Z0 बनती है। उसे क्या बोलते हैं, ये Z0 के इर्द गिर्द नेबरहुड बोलेंगे। यानी ये आपके पास एक सर्कल था, ये तो मार्कर खराब हुई पड़ी है, ये आपके पास एक सर्कल था, ये एक सर्कल है। अगर इसका अंदर वाला हिस्सा भी सारा शामिल हो जाए तो ये आपके पास बन जाएगा डिस्क। क्या बनेगी, डिस्क बन जाएगी। अगर इसका क्या हो जाए, बाउंड्री शामिल ना हो, यानी जो बाउंड्री है ये शामिल ना हो, इसके अंदर वाला सारा शामिल हो, यानी इस पॉइंट Z0 के इर्द गिर्द जो पॉइंट्स हैं वो सारे हों लेकिन बाउंड्री शामिल ना हो, तो ये नेबरहुड बन जाएगी। क्या बनेगी, नेबरहुड। दिस सेट इज कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ Z0। इसे फिर हम क्या बोलेंगे, ये नेबरहुड हो गया आपके पास, ये आपके पास यहाँ पे नेबरहुड कहलाएगी, और इसके बाद ये आपके पास यहाँ पे नेबरहुड कहलाएगी। और अगर इक्वालिटी आ जाए तो फिर ये आपके पास क्या बनेगी, डिस्क बनेगी। और कभी कभी वी विल नीड टू यूज अ नेबरहुड ऑफ Z0 दैट आल्सो एक्सक्लूड Z0,
सच अ नेबरहुड इज डिफाइंड बाय द साइमल्टेनियस इक्वालिटी, यानी आप कोई लोअर उसकी बाउंड लगा दें, जीरो से लेके रो तक उसकी वैल्यू आए, और इसे हम बोलेंगे डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जी नॉट। यानी अगर आप यहाँ पे जीरो इंट्रोड्यूस करवा दें इस नेबरहुड के साथ, यहाँ पे क्या करें, इनइक्वालिटी जीरो से बड़ी करवा दें, यानी वो जीरो से छोटी ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, फिर वो डिलीटेड नेबरहुड बोलेंगे। ये आपके पास क्या होगी जी, डिलीटेड नेबरहुड, अगर यहाँ पे जीरो इंक्लूड हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आगे ओपन सेट की तरफ मूव करते हैं। ओपन सेट को पढ़ने से पहले कुछ और एक डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी आपको। सबसे पहले देखें जी, अ पॉइंट जी नॉट इज सेड टू बी एन इंटीरियर पॉइंट। सबसे पहले इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, अ पॉइंट जी नॉट इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर वैसे लफ्ज़ ज़ाहिर है अंदर वाला, एक्सटीरियर बाहर वाला। जो ग्राफ के अंदर वाले पॉइंट्स होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट, और जो आपके उस डिस्क के बाहर पॉइंट होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे। A point Z naught is said to be an interior point of a set S of the complex plane if there exists some neighborhood of Z naught that lies entirely within S. If every point Z of a set S is an interior point, then S is said to be an open set. मसलन देखें, आपके पास ये कोई भी एक ओपन सेट है, मैं कहता हूँ अगर ओपन सेट है, आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पे Z naught, इसकी जो नेबरहुड है वो सारी की सारी अगर इस सेट के अंदर ही आ रही है, ये बाउंड्री बनाई है मैंने सेट की, अगर तो ऐसा है हम बोलेंगे फिर ये जो सेट क्या है, ओपन सेट है। अगर एक पॉइंट जी नॉट यहाँ पे लाई कर रहा है, बिल्कुल जी नॉट ये एक बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा है, अब क्या होगा, इसकी जो नेबरहुड है वो आधी इस सेट से बाहर चली गई है और आधी इस सेट के अंदर है। तो अब ये जो है पॉइंट ओपन सेट नहीं रहा, क्योंकि जी नॉट जो है वो इसके ऊपर क्या हो गया, वो इसकी नेबरहुड के जो पॉइंट्स हैं वो इस बाउंड्री से बाहर चलेंगे। जब ऐसा होगा तो वो सेट इंटीरियर, वो पॉइंट जो फिर इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। ये वाला पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्योंकि इसकी यहाँ पे नेबरहुड में जो पॉइंट्स होंगे वो सारे इस सेट के अंदर होंगे। ये वाला पॉइंट नेबरहुड में होगा क्योंकि इसकी नेबरहुड में जो पॉइंट बनाएंगे वो सेट के अंदर आएगी, इसकी नेबरहुड सारी इसके अंदर आएगी। लेकिन अगर कोई पॉइंट इस बाउंड्री के ऊपर आ जाए बिलफर्ज, तो फिर वो क्या होगा, वो इससे बाहर चले जाएगा, इसका और इसकी नेबरहुड क्या हो जाएगी, वो इस बाहर आ जाएगी सेट से। तो फिर ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट नेबरहुड में, ये पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, इसे क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट, जो बाउंड्री के ऊपर लाई करेगा। तो जो अगर एक सेट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इंटीरियर पॉइंट हों तो फिर वो सेट ओपन सेट कहलाता है। ये बात याद रखनी है आपने। तो लाइज इंटायरली इफ एवरी पॉइंट जी ऑफ अ सेट एस इज एन इंटीरियर पॉइंट देन एस इज सेट टू बी एन ओपन सेट। तो फिर हम इस सेट को पूरे को क्या बोलेंगे, इस पूरे सेट को फिर हम बोलेंगे, इस सारे सेट को हम फिर ओपन सेट का नाम देंगे अगर सारे के सारे पॉइंट सारे के सारे इसके जी नॉट की जो नेबरहुड है वो सारी सेट के अंदर हो, यानी सारे इंटीरियर पॉइंट हो, तो फिर आपके पास वो ओपन सेट होता है। If every neighborhood of a point Z naught of a set S contains at least one point of S and at least one point not in S, then Z naught is said to be an boundary point of S। यही बात हमने की। जैसे ये पॉइंट मैंने आपको मिसाल दी, ये वाला पॉइंट अगर Z naught यहाँ पे लाई कर रहा है बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर, तो उसका एक पॉइंट, ये नेबरहुड पॉइंट एक पॉइंट बाहर है और एक अंदर है। ये क्या हो गया, अब ये इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, ये क्या होगा, बाउंड्री पॉइंट होगा जो बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा है। द कलेक्शन ऑफ बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ अ सेट एस इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ एस। इसको हम ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये सारे जितने भी पॉइंट बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे होंगे, ये सारे क्या होंगे, बाउंड्री पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ये इंटीरियर नहीं, सारे बाहर है, एक्सटीरियर है। तो इसकी जो कलेक्शन होगी सबको क्या बोलेंगे, वो जो मिलकर बनाएगी वो क्या बनाएगी, उस सेट की बाउंड्री बनाएगी, यानी ये सेट की बाउंड्री होगी। ये सारे का सारा सेट क्या है जी, ये सारे का सारा सेट आपके पास एस है, टोटली सेट सारा एस है, ये सारे का सारा। अ पॉइंट जी दैट इज नीदर एन इंटीरियर पॉइंट नॉर अ बाउंड्री पॉइंट ऑफ अ सेट एस इज सेट टू बी एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस। एक पॉइंट है जी यहाँ पे लाई कर रहा है जी बिलफर्ज, ये एक पॉइंट है जिसका ये यहाँ पे लाई कर रहा है, सेट एस ये है, ये पॉइंट ना तो इंटीरियर पॉइंट है और ना ही इसका एक्सटीरियर, ये बाउंड्री पॉइंट है। बाउंड्री पॉइंट तब होता है अगर यहाँ पे लाई कर रहा होता है, ये यहाँ पर भी लाई नहीं कर रहा, तो क्या ये बाहर लाई कर रहा है, तो ये क्या होगा जी, इस सेट के लिए एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। दिस विल बी द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट। ये आपके क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट। ये सारी चीज़ें आप जब टोपोलॉजी के अंदर इसको मीट्रिक स्पेस है, टोपोलॉजी के अंदर आप इसको तफसीलन पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा जस्ट एक थोड़ा सा लिंक्ड है, हमारा ये बेसिक हमारी इसके ऊपर बेस नहीं करती, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारी डिफरेंट, टोटली डिफरेंट है। ये जस्ट थोड़ी बहुत डेफिनेशंस दी हमारे कोर्स कंटेंट्स का हिस्सा था, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या होगा जी, फिर इंटीरियर पॉइंट ना हो तो सेट टू बी एक्सटीरियर पॉइंट, ये आपके पास एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन आ जाएगी।
इसके बाद आगे आएगा जी एनुलस क्या होता है। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन जो आपका एग्जाम हुआ था उसके अंदर पेपर में आया था भाई एनुलस क्या होता है। द सेट S1 ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, यानी वो किसी नंबर से छोटी हो, लाई ऑन एक्सटीरियर to the circle of the radius rho 1 center at z0 where is the set S2 of the point satisfying, इसको lie interior on the circle, ये interior point को शो कर रहा है और ये exterior point को शो कर रहा है, center at z0। thus if 0 is less than रो 1 छोटा है, रो 2 से बड़ा है, दोनों 0 से बड़े हैं, द सेट ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी आपके पास है ये वाली मेन इनइक्वालिटी, रो 1 लेस देन z माइनस जी नॉट का मॉड लेस देन रो 2, ये आपके पास एनुलस कहलाता है। ये एनुलस की डेफिनेशन होती है, रो 1 लेस देन z माइनस जी नॉट का मॉड लेस देन रो 2। अगर आप देखें तो ये एक डिस्क होती है जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम एनुलस बोलते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर से इरेज करता हूँ ताकि ये आपको इसमें शक्ल बना के दिखा दूँ एनुलस की। बिलफर्ज आपके पास कुछ भी ऐसा आ जाए, मसलन वो कहता है जी 1 लेस देन z मॉड लेस देन 2। अब ये क्या है जी, दो सर्कल्स हैं आपके पास। अगर देखा जाए पहला सर्कल जिसका रेडियस क्या है जी 1 है, दूसरा सर्कल जिसका रेडियस कितना है जी 2 है। अब ये एरिया कौन सा आपके पास, z1 और 2 के दरमियान वाला। यहां पर इक्वलिटीज भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाले पॉइंट भी ये ओपन होगी लाइन, ये शामिल नहीं होंगे। ये आपके पास ये चीजें शामिल नहीं होंगी इसके अंदर। अब देखें ये जो एरिया बीच में सारा इन दोनों के दरमियान, ये वाला एरिया जो है ये क्या कहलाता है, एनुलस। जो डिस्क आप लोग देखते हैं घरों के अंदर, अगर आपको याद हो सीडी जो देखते हैं, सीडी का ऊपर वाला हिस्सा होता है, बीच में छोटी सी खाली जगह भी होती है सेंटर के अंदर जहां पे सीडी रखी जाती है, वो बेसिकली सीडी जो है आपकी वो एनुलस की एग्जांपल है, प्रॉपर एग्जांपल एनुलस की है। तो ये क्या है जी, एनुलस को शो करती है चीज। रो 1 लेस देन z माइनस जी नॉट मॉड लेस देन रो 2, दिस इज कॉल्ड द एनुलस। अब द सेट, अब इधर आ जाए थोड़ा सा, द सेट डिफाइंड बाय 2 इज कॉल्ड एन ओपन सर्कुलर एनुलस बाय अलोइंग। अच्छा इधर देखें, अगर आप रो 1 को 0 पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी अगर यहाँ पे 0 हम रखें तो फिर ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ये आपके पास डिलीटेड नेबरहुड की डेफिनेशन हो जाएगी, विच विल बी द डेफिनेशन ऑफ द डिलीटेड नेबरहुड, जहाँ पे हमने लिखी थी। यहाँ पे अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो हम इसको फिर डिलीटेड नेबरहुड कहेंगे। अब उसके बाद आगे जी डोमेन क्या होती है, इफ एनी पेयर ऑफ द पॉइंट्स z1 एंड z2, यानी कोई भी पेयर है पॉइंट का z1 और z2 इन अ सेट S बी कनेक्टेड बाय अ पॉलीगोनल लाइन दैट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ लाइन segments joined end to end that lies entirely in the set, then the set S is said to be connected. An open connected set is called domain. यानी कोई पॉइंट्स है, मसलन एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों को आप ज्वाइन करें, फिर एक पॉइंट ये है, इनको ज्वाइन करें, वो सारे क्या हो, किसी एक डोमेन के अंदर हो, एक सेट के अंदर हो, तो वो आपके पास क्या बनेंगे, पहले तो वो आपके पास ये बनेगी कनेक्टेड होंगे। यानी इसको अगर ये z1 पॉइंट z2 के साथ कनेक्टेड है और z2 पॉइंट z3 के साथ बोलेंगे z1 z2 z3 ये क्या है, आपस में कनेक्टेड पॉइंट्स है, बिकॉज ये एक डोमेन एक सेट के अंदर लाई कर रहे हैं। और जिस सेट के अंदर अगर वो ओपन है, एन ओपन कनेक्टेड सेट, अगर वो सेट ओपन है तो फिर ये क्या बनेगा, वो सेट ये सारा के सारे से हम क्या बोलेंगे, हम इसको डोमेन कहेंगे अगर ये सेट ओपन भी है। z1 z2 z3 पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है और अगर वो सेट जिसमें ये कनेक्टेड है वो ओपन भी है तो फिर ये डोमेन कहलाएंगे। आगे रीजन्स क्या होता है, अ रीजन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विद ऑल सम और नन ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स। Since an open set does not contain any boundary points, it is automatically a region. अब देखें जो ओपन सेट होता है इसमें कोई भी बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होता, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट अगर शामिल होगा तो फिर वहां पे डिस्क बनाई जाएगी जिसका नेबरहुड जो है वो बाहर चला जाएगा। तो ओपन सेट के लिए जाहिर बात है वो नेबरहुड बाहर नहीं होना चाहिए। तो जो ओपन सेट होते हैं वो क्या होते हैं, रीजन होते हैं। रीजन क्या होते हैं, जिसमें आपके सारे के सारे पॉइंट्स वो हैं उसके बाउंड्री पॉइंट के अंदर अंदर लाई करें, बाउंड्री के ऊपर भी ना हो। A region that contains all its boundary points is said to be closed, उसे हम closed disk कहते हैं। The disk defined by z minus z naught less than or equal to rho is an example of a closed region and is related to a closed to refer to as a closed disk। ये जो example आपको दी गई है z minus z naught less than or equal to,
ये क्या होगी आपके पास, जिसके अंदर आपके पास रीजन बाउंड्री भी शामिल हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, फिर वो क्लोज डिस्क होगी। और जिसमें बाउंड्री नहीं शामिल होती वो सारी बात है ओपन डिस्क या ओपन सेट होता है वो ओपन डिस्क। अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट जी नॉट डिफाइंड बाय जी माइनस जी नॉट, यहाँ पे देखें इक्वलिटी नहीं आ रही, यानी रो रेडियस है लेकिन यानी ये चीज़ ऐसे है, ये आपके पास ऐसे चीज़ है, ये आपके पास सेंटर जी नॉट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस कितना है, रो है। इसमें जो होता है जी माइनस जी नॉट, इसका मॉड इज इक्वल टू, ये इसकी एग्जांपल है, सर्कल है। अब अगर इसमें क्या आ जाए जी, लेस देन और इक्वल टू का साइन है, तो फिर ये सारे का सारा अंदर वाला हिस्सा भी शामिल हो जाता है इसके अंदर। अब इसमें क्या आ जाए जी, अगर ये के लिए इक्वलिटी है जी, जैसे वो नेबरहुड है, नेबरहुड में क्या होगा जी, ये अब इसकी बाउंड्री शामिल नहीं है, यहाँ पे ये बाउंड्री शामिल नहीं है, अंदर वाला सारा हिस्सा शामिल है। तो जो बाउंड्री जिसमें शामिल होगी वो फिर क्या होगी, क्लोज डिस्क होगी। जिसमें बाउंड्री शामिल नहीं होगी वो हमारे पास क्या होगी, ओपन डिस्क की एग्जांपल होगी। एंड नेबरहुड ऑफ जी नॉट डिफाइंड बाय जी माइनस जी नॉट लेस देन रो इज एन ओपन सेट एंड एन ओपन रीजन एंड इज सेड टू बी एन ओपन डिस्क। अब पंचर डिस्क क्या होती है, इफ द सेंटर जी नॉट इज डिलीटेड फ्रॉम आइदर अ क्लोज डिस्क और एन ओपन डिस्क, द रीजन डिफाइंड बाय दिस आर कॉल्ड पंचर डिस्क। अगर किसी भी डिस्क में, चाहे वो ओपन है चाहे वो क्लोज्ड है, अगर हम सेंटर को रीड करते हैं वहां से जी नॉट जो पॉइंट है वो हो ही ना हमारे पास, तो वो यानी ये एक नुक्ता। अब इसमें क्या है जी, एक डॉट के अंदर कोई सेंटर नहीं है, इसका सेंटर कितना है, यहाँ पे 0 है। एक जिसका सेंटर 0 हो किसी भी चीज़ का, उसमें क्या होगा आपके पास, जो वो चीज़ होगी वो क्या होगी, वो पंचर डिस्क लाएगी, यानी इसका सेंटर 0 है। साधारण बात में जिसका सेंटर 0 वो पंचर डिस्क लाएगी। बाउंडेड सेट क्या होता है, अ सेट S इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर R ग्रेटर देन 0 सच दैट Z mod लेस देन R एवरी Z इन S। यानी अगर किसी सेट की कोई मैक्सिमम वैल्यू दी गई है कि उस नंबर से छोटी छोटी वैल्यूज उस सेट के अंदर पाई जा रही है, तो वो सेट क्या होगा, बाउंडेड है, उसकी एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है। अ सेट इज अनबाउंडेड इफ इट इज नॉट बाउंडेड, या अगर एक सेट बाउंडेड नहीं है तो वो क्या होगा, वो अनबाउंडेड होगा। ये सारी की सारी डेफिनेशंस आप रियल कॉम्प्लेक्स सॉरी अपना टोपोलॉजी और फंक्शनल के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा इनके साथ लिंक था, बस वो हमने डिस्कस कर लिया। बाकी इंशाल्लाह हमारा इनसे अगर लिंक होगा तो हम साथ साथ पढ़ेंगे। इससे मेरा नहीं ख्याल आएगा कहीं हमारे पास मज़ीद की ज़रूरत पड़ेगी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।